चुन चुन कर उन देशों को आंखें दिखा रहा है जिन आंखों में अमेरिका के लिए दोस्ती या प्यार है। इसी सिलसिले में अब रूस ने जापान को लेकर भी अपनी नजरें टेढ़ी कर ली हैं। रूस बाकायदा जापान के सीने पर बैठकर युद्ध अभ्यास कर रहा है। आपको बता दूं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका पर है। जापान पर कोई भी हमला अमेरिका पर हमला माना जाता है। अब ऐसे में जापान को आगे कर रूस ने एक बार फिर से अमेरिका को सीधे चुनौती दी है। रूस ने घर में घुसकर दी जापान को चुनौती। विवादित द्वीपों पर रूस का ताबड़तोड़ युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास में आर्टिलरी यूनिट, ड्रोन और एंटी टैंक मिसाइल। रूस के युद्धाभ्यास से तिल मिलाया जापान। सैन्य अभ्यास वाली जगह पर 70 सालों से है विवाद। तो क्या जापान से भी सीधे टकराएगा रूस? रूस और जापान के बीच पुरानी दुश्मनी है। दुश्मनी जो सन 1945 यानी दूसरे विश्व युद्ध के समय से ही चली आ रही है। लेकिन जब से जापान ने रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन का पक्ष लिया है और जब से उसने रूस पर पाबंदियों की वकालत की है, रूस ने सीधे सीधे जापान को ललकारना शुरू कर दिया है। इस बार रूस ने कुछ ऐसा किया है जो जापान को उसके घर में घुसकर चुनौती देने जैसा है। तो क्या ये रूस की जापान से सीधे सीधे लोहा लेने की तैयारी है? तो क्या रूस यूक्रेन के अलावा और भी मोर्चे खोलने को तैयार है? ऐसे नाजुक मौके पर जब लगभग पूरी दुनिया यूक्रेन में जारी रूसी हमले को लेकर दो खेमों में बटी नजर आ रही है, रूस ने जापान की दहलीज पर मौजूद 3 से 4 द्वीपों पर जबरदस्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत कर दी है। और सिर्फ सैन्य अभ्यास की शुरुआत ही नहीं की, बल्कि ये भी कहा है कि रूस का ये सैन्य अभ्यास दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने की उसकी तैयारियों का हिस्सा है। इससे पहले रूसी विदेश मंत्रालय ने जापान से जारी क्षेत्रीय शांति वार्ता के सिलसिले पर भी विराम लगाने का ऐलान किया था। कहने की जरूरत नहीं है कि रूस के इस युद्धाभ्यास और तीखी बयानबाजी ने जापान को गुस्से से भर दिया है और अब दोनों मुल्कों के रिश्ते पहले से भी कहीं ज्यादा बिगड़ चुके हैं। जापान दावा करता रहा है कि उसके 4 द्वीप कुनाशिरी, एतोरोफू, शिकोतान और हाबुमाई पर रूस ने दूसरे विश्व युद्ध के समय से ही कब्जा कर रखा है। जापान इन द्वीपों को अपने उत्तर पूर्वी क्षेत्र का हिस्सा बताता है, जबकि रूस इसे अपने कुरील चेन इलाके का हिस्सा मानता है। और अब वो इन्हीं द्वीपों पर 3000 से ज्यादा फौजियों के साथ सैन्य अभ्यास में जुटा है। हालांकि रूस जापान के दावों को शुरू से खारिज करता रहा है और उसका कहना है कि ये द्वीप रूस के इलाके में आते हैं और उसी का हिस्सा है। जापान पिछले कुछ समय से अपने आसपास के समुद्री इलाके में रूसी हलचल पर आवाज उठाता रहा है। जापान ने पिछले हफ्ते कहा था कि उसने जापान के उत्तर पूर्वी छोर पर समुद्री इलाके से रूस के 4 युद्धपोतों को यूरोप की ओर जाते हुए देखा था। ये ऐसे युद्धपोत थे जो समंदर के साथ साथ जमीन पर भी चलते हैं और हमले भी कर सकते हैं।
इससे पहले जापान ने रूसी नौसेना के 6 जहाजों के भी अपने समुद्री इलाके के नजदीक से गुजरने की बात कही थी। और तो और जापान ने अपनी सीमा के इर्द गिर्द समंदर में बढ़ती रूस की इन गतिविधियों को लेकर मॉस्को से सीधा विरोध दर्ज कराया था। लेकिन अब जिस तरह से रूस ने बिल्कुल जापान की दहलीज पर ही युद्धाभ्यास की शुरुआत कर दी है, उससे दोनों देशों के बीच तनातनी और बढ़ गई है। रूसी न्यूज एजेंसी इंटरफैक्स ने जापान के करीब चल रहे युद्धाभ्यास को लेकर खबरें दी हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि आर्टिलरी यूनिट्स यानी तोपखाना इकाइयों के 3000 सैनिकों के साथ साथ और भी कई बल यहां सैन्य अभ्यास में जुटे हैं, ताकि दुश्मन की तरफ से कोई भी हमला होने पर उसका कायदे से प्रतिकार किया जा सके। मंत्रालय की माने तो इस सैन्य अभियान में सैनिकों ने टोही गतिविधियों को बढ़ाने के साथ साथ दुश्मनों की हरकतों का पता लगाने के लिए अत्याधुनिक ड्रोन का भी इस्तेमाल किया और एंटी टैंक मिसाइल भी दागे गए। यहां ये जान लेना जरूरी है कि अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान परमाणु हमले के बाद जापान के साथ एक रक्षा समझौता किया था, जिसके तहत 8 सितंबर 2051 को जापान और अमेरिका के बीच संधि पर दस्तखत किए गए थे। इसे सैन फ्रांसिस्को संधि के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में 5 बिंदुओं की चर्चा है, जिसके मुताबिक अमेरिका को जापान में अपनी नौसेना का बेस बनाने का अधिकार शामिल है। समझौते में कहा गया है कि जापान के ऊपर किया गया कोई भी हमला अब अमेरिका पर हमला माना जाएगा और अमेरिकी सेना जापान की रक्षा करेगी। हालांकि जानकार बताते हैं कि जापान में मौजूद अमेरिकी सेना अब अपने बेस में एक तरह से कैद होकर रह गई है। अमेरिकी सैनिकों को आपात स्थिति और सुरक्षा कारणों से बेस छोड़कर बाहर निकलने पर पाबंदी है। जापान के योकोसुका में अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े का अड्डा भी है। पूर्वी और दक्षिणी एशिया में अपनी धाक जमाए रखने के लिए अमेरिकी मरीन कोर और कोस्ट गार्ड के लगभग 40,000 नौसैनिक जापान में तैनात रहते हैं। ऐसे में जापान के बिल्कुल नजदीक रूस का ये युद्धाभ्यास सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी चुनौती देने जैसा है। लेकिन ये तो इस तनातनी का सिर्फ एक पहलू है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स का दौरा किया था और एक साथ 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठन नेटो, G7 और यूरोपियन यूनियन की बैठकों में हिस्सा लिया था। उधर बाइडेन के दौरे के आसपास ही रूस के बॉर्डर से सटे पोलैंड में नेटो मुल्कों ने जबरदस्त युद्धाभ्यास की शुरुआत कर दी थी और इस युद्धाभ्यास की खास बात ये रही कि इसमें नेटो मुल्कों के 30,000 सैनिकों के साथ साथ गैर नेटो मुल्कों ने भी अपने सैनिकों को इस अभ्यास में भाग लेने के लिए भेजा था, जो रूस के खिलाफ नेटो की बड़ी गोलबंदी का सबूत है। लेकिन हद तो तब हो गई जब बाइडेन ने एक तरफ तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन को कसाई कहकर पुकारा, दूसरी ओर ये भी कहा कि अब उन्हें पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। रही सही कसर उन्होंने ये कहकर पूरी कर दी कि अगर रूसी फौज ने किसी भी नेटो मुल्क की सीमा में 1 इंच भी अंदर घुसने की कोशिश की तो उसे इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। The reason we want to make clear is their movement on Ukraine. Don't even think about moving on 1 single inch of NATO territory. We have sacred obligation. We have a sacred obligation under Article 5 to defend each and every inch of NATO territory. What were the commitments What is with this? I mean, Ukraine? you see this, and you're dealing every day with Vladimir Putin. I mean, look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. इससे पहले भारत के दौरे पर आए जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने रूस को लेकर जो बातें कही, उसने रूस के साथ जापान के रिश्तों की असलियत उधेड़ कर रख दी। किशिदा ने कहा कि इस दुनिया में किसी को भी अपनी ताकत के बल पर वैश्विक व्यवस्था को बदलने की छूट नहीं दी जा सकती। इससे पहले जापान ने यूक्रेन पर किए गए हमले के विरोध में रूस पर पाबंदी लगाते हुए उसके 76 लोगों, 7 बैंक और 12 दूसरे इकाइयों पर रोक लगा दी थी।